नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज फिर एक एग्जांपल लेकर आए हैं कॉलन क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम एग्जांपल को स्टेप वाइज सॉल्व करके देखेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और जो स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो कर कर आप अपने असाइनमेंट या एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक क्विक रिवीजन के लिए ये 2-4 स्लाइड जो है मैं हर एग्जांपल में डालता हूँ, ताकि अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा हो तो उसे एटलीस्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉलन क्लासिफिकेशन की वो समझ में आने लगे। तो कॉलन क्लासिफिकेशन जो स्कीम है ये डिवाइस किया था, बनाया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने, और पहला एडिशन 1933 में आया था और लेटेस्ट अभी 7वां एडिशन चल रहा है। और परंतु सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एडिशन वो है 6वां एडिशन, जो कि सन 1960 में आया था। और ये बताना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है कॉलन क्लासिफिकेशन की, ये कुल 3 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में रूल्स दिया है, यानी कि कैसे इस्तेमाल करना है चीज़ों को वो बताया है। पार्ट 2 में शेड्यूल्स, क्या चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करना है। और पार्ट 3 में जो रखा गया है वो क्लासिक और सेक्रेड बुक्स। और ये स्क्रीनशॉट पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मेन क्लासेस दी हुई हैं। जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ये इन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। जो पहले कॉलम में आप देख पा रहे हैं वो उनका कोड है, और जो उसके आगे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पीएमईएसटी फंडामेंटल कैटेगरीज जो है कॉलन क्लासिफिकेशन की 5 होती हैं। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जो जस्ट अभी ज्वाइन कर रहे हैं। पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं जिनका सिंबल है पीएमईएसटी। और इंडिकेटर डिजिट्स होते हैं, वो हैं पर्सनालिटी के लिए कॉमा लगता है, मैटर सेमी कॉलन, एनर्जी कॉलन, स्पेस के लिए डॉट है और टाइम के लिए इन्वर्टेड कॉमा। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है कि पीएमईएसटी जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम देखिए, अगर आप सीरियल नंबर 5 टाइम, अगर टाइटल में कोई टाइम दिया है जिसमें कि सीजन्स हो सकते हैं, ईयर हो सकता है, डे नाइट, ड्राइव एट, कुछ भी, तो वो टाइम के अंतर्गत आएगा। स्पेस हो गया, कोई कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, देश या कोई इलाका दिया हुआ है तो स्पेस में। एनर्जी होता है कोई भी एक्शन, फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन, कंट्रीब्यूशन, ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें जो जिसमें कुछ एक्शन हो, जो कुछ काम हो, उसको हम एनर्जी में डिवाइड कर देते हैं। मैटर होता है कुछ प्रॉपर्टी हो, कुछ मटेरियल हो, तो उनके एस्पेक्ट को मैटर कहते हैं। और जो बच गया यानी कि पर्सनालिटी उसे बोला जाता है, क्योंकि इसको हम रेजिड्यू, सब्जेक्ट रेजिड्यू, यानी कि पूरे टाइटल में इन चारों चीज़ों को जो नीचे दिए हैं 2 3 4 5 हटाने के बाद जो बचता है उसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो और ये जो 8 स्टेप्स हैं ये रंगनाथन साहब ने दिए हुए हैं, स्टेप 0 से लेके स्टेप 7 तक। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इन्हें समझते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी टाइटल को क्लासिफाई करना। तो आइए, आज का जो वीडियो है, हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो उसका बुक का टाइटल है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 1950s। तो ये हमारा टाइटल रहेगा और इसको हम पूरे जो 8 स्टेप हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और कैसे पहुँचे आंसर तक, मुख्य चीज़ वही है, वो चीज़ मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टेप 0 होता है फ्रेंड्स रॉ टाइटल। रॉ टाइटल में रहता है जैसा टाइटल दिया हुआ है उसको वैसे का वैसा ही लिखना, उसे रॉ टाइटल कहलाता है। तो हमने भी वैसे ही लिखा, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 1950s। नेक्स्ट है फुल टाइटल। स्टेप 1 जो होता है फुल टाइटल। फुल टाइटल में जो पुस्तक का जो विषय टाइटल दिया हुआ है उसमें जो सब्जेक्ट उभर कर आता है, यानी कि जब हम मेन क्लास डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो जो मेन सब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं, तो वो चीज़ हमें एक्सप्रेस करनी है। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो इकोनॉमिक कंडीशन के आगे ब्रैकेट में इकोनॉमिक्स लिख दिया, क्योंकि ये पुस्तक संबंधित किससे होगी, इकोनॉमिक्स से, ऑफ इंडिया इन द 1950s। और आगे बढ़े तो इसमें आप देखेंगे कर्नल टाइटल है। कर्नल टाइटल में होता है कि सारी ऑक्सिलरी टर्म्स जो हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, इज, आर, एम, इन, ये सब चीज़ें हटा के लिखनी पड़ती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक कंडीशन, कॉमा, हमने ऑफ को हटा दिया है, फिर इंडिया लिखा है, फिर इन और दा को हटा दिया है, फिर 1950s। तो स्टेप बाय स्टेप चलने से हमें एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस मिलता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो अगले स्टेप पे चलते हैं। तो स्टेप 3 आएगा जिसको कहते हैं एनालाइज टाइटल।
इसमें फंडामेंटल कैटेगरीज जो हमने बात की थी अभी PMEST, उसके बारे में हमको उसको फाइंड आउट करना है इस टाइटल में से। तो आप लोग अगर देखें तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है ये तो हमारा मेन क्लास हो जाएगा, और इंडिया आएगा स्पेस के अंतर्गत, और 1950s जो है एक समय निर्धारित किया गया है। तो आप देख पाएंगे इसमें जो फंडामेंटल कैटेगरीज केवल दो ही आ रही हैं, एस और टी, स्पेस और टाइम। स्टेप 4 है दोस्तों, ट्रांसफॉर्म टाइटल रीअरेंज्ड बाय फेसेट फार्मूला PMEST। फेसेट फार्मूला इसलिए कहा गया है PMEST क्योंकि कुछ भी हम क्लासीफाई करें कॉलम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, तो हमको जो है PMEST सीक्वेंस ही फॉलो करना है, तो उसी हिसाब से हमको रीअरेंज करके लिखना है। और इत्तेफाक की बात है कि इसमें हमारा स्पेस और टाइम ऑटोमेटिक जो है उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। अब देखिए स्टेप 5, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स। तो इसमें क्या करते हैं, जो मेन टर्म है, कर्नल टर्म बोलते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, उसको स्टैंडर्ड टर्म में लिखना है जैसा कि शेड्यूल में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन जो वर्ड है वो प्योरली इकोनॉमिक्स को दर्शाता है, तो इसको हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइटल के लिए। जैसे कि अगर हमारा टाइटल होता इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जापान होता, या USA होता, कोई भी कंट्री हो सकती है, तो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो उसको हमने मेन क्लास में ही रखा हुआ है। और इंडिया और 1950s के लिए हम लोग कोड सर्च करेंगे। तो आप जैसे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, तो इसमें आप और भी चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं सिमिलर पैटर्न पे, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ श्रीलंका इन द 1960s 1970s, या इसी एग्जांपल में वेरिएशन करके, तो इससे आपका थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को वैरायटी देकर आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मेन पार्ट शुरू होता है कि यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब कोड हमें कैसे ढूंढना है, तो मैंने पेज नंबर मेंशन किया है और कोशिश की है जहाँ पे स्क्रीनशॉट देकर समझाने के लिए। तो सबसे पहला काम हमारा है इकोनॉमिक्स का कोड ढूंढना। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पार्ट 1 ज़रूर देखें, जिसमें थियोरेटिकल पार्ट है प्रैक्टिकल का, यानी प्रैक्टिकल कैसे करना है उसकी थ्योरी भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसका लिंक भी मैं दे देता हूँ ऊपर, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये वीडियो भी बेहतरी से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पेज नंबर 2.4 आप उसको खोलिएगा, कॉलम क्लासिफिकेशन बुक का, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसमें ये मेन क्लासेस हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इकोनॉमिक्स वर्ड को ढूंढेंगे तो आपको उसके फ्रंट में पहले मिलेगा एक्स, कैपिटल में एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा मेन कोड। मेन क्लास का कोड क्या हो गया, मेन क्लास का कोड हो गया हमारा एक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमें इंडिया ढूंढना है। इंडिया स्पेस में आता है, तो स्पेस के लिए क्या है, पार्ट 2 में ही शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है पेज नंबर 2.9 पे हम जाएंगे। तो आपको कोई भी स्पेस ढूंढना हो, ये तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो जो जोग्राफिकल डिवाइस है बुक में, या फिर आप 2.9 खोलिए, तो इंडिया का तो हमको आइडिया रहता है कि 44 कोड है। तो इसमें आप किसी भी कंट्री प्लेस का नाम ढूंढ सकते हैं, तो कोई और क्वेश्चन भी आए तो आपको इसमें आना है। तो आप देख पाइएगा 44 जो है वो इंडिया के लिए मेंशन किया गया है, तो हमारे क्वेश्चन में इंडिया ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंडिया का कोड हो जाएगा हमारा 44। नेक्स्ट जो हमको ढूंढना है वो टर्म है 1950s। चूंकि ये टाइम के अंतर्गत आता है तो हमको फिर से पार्ट 2 में पेज नंबर 2.7 पे जाना होगा, जिसमें आपको ऐसा स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करना है तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 1950 1950s है, तो 50s मतलब दशक की बात हो रही है, एक डिकेड की बात हो रही है। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो जो हाईलाइट हुआ है येलो कलर से, तो एन के सामने क्या लिखा है, 1900 to 1999, यानी कि सन 1900 से लेके 1999 तक के लिए हम कोड लगाते हैं एन। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1950s, तो 1900 तो समझ में आ गया, लेकिन 50s के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका कोड बनेगा, वो रहेगा N5, यानी कि N तो हमने ले लिया कि हमारा मेन जो सेंचुरी वाला हिसाब किताब है, कि इसमें कौन सा साल आ रहा है, इसमें 1900 है, तो 1900 के लिए N हो गया, लेकिन ये F5 कहाँ से आया है मैं जस्ट आपको अगली स्लाइड में क्लियर करता हूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रूल्स, पेज नंबर 1.49 फॉर टाइम आइसोलेट।
यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट 1 में नियम दिए गए हैं, कुछ चीज़ें ढूंढनी है, कैसे करना है वो हमको नियम वाली ही पार्ट से मिलता है। तो हमने N5 क्यों लिखा था, आप देखें अगर, तो इसमें लिखा है द डिकेड इज टू बी इंडिकेटेड वेन एवर नेसेसरी बाई एडिंग द डिजिट ऑफ द डिकेड 0, 1, 9 और एज द केस में बी आफ्टर द सेंचुरी डिजिट। यानी कि इसमें क्या है कि जो डिकेड को अगर हमें इंडिकेट करना है जहाँ भी हमें ज़रूरत है तो हम क्या ऐड करते हैं, जो डिकेड का डिजिट है, यानी 50s है तो हम 5 ऐड करेंगे, ये रूल में दिया हुआ है। तो ऐसे ही आप आगे चल के जैसे 1960s है तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा 1980s है, 1990s है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको रूल से पता लगती हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है N5, हमने 5 डिजिट ऐड कर दिया तो ये इंडिकेट करता है 1950s। तो आगे बढ़ते हैं, स्टेप 6 देखें तो हम टाइटल इन फोकल नंबर्स। फोकल नंबर्स में क्या रहता है कि रिप्लेस द टर्म बाय क्लास नंबर, यानी कि जो हमारी टर्म है, जो हमने टर्मिनोलॉजी निकाली है अभी तक, उसको हम क्लास नंबर से रिप्लेस करके लिख देते हैं। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन में एक्स जो कोड है वो हमारा मेन क्लास हो गया इकोनॉमिक्स के लिए, और जो फेसिट फार्मूला है वो PMEST का होता है, इसलिए मैंने सारा लिख दिया स्क्रीन पर। तो आप देखेंगे इसमें P, M और E ये तीनों है नहीं तो लाल से हाईलाइट किया हुआ है, ये तीनों ही जो हमारे फंडामेंटल कैटेगरीज हैं ये हमारे क्वेश्चन में नहीं आता इस समय। और 44 देखेंगे आप, 44 लिखा है वो स्पेस के लिए, और N5 लिखा हुआ है टाइम के लिए। तो हमारे पास यही कोड बचते हैं, तो हमने फोकल नंबर्स में लिख दिया है। तो हमारा 8वां और फाइनल स्टेप है, 8वां इसलिए क्योंकि स्टेप 0 से शुरू होता है, तो स्टेप 7 8वां हो गया। इसमें क्या है, मेन हमारा फाइनल स्टेप है, ये क्लास नंबर कैसे बनेगा। इसमें जो सिंबल दिए गए हैं उनको इंडिकेटर डिजिट से रिप्लेस करना है। इंडिकेटर डिजिट मैंने स्लाइड में बताया था स्टार्टिंग में ही, PMEST का इंडिकेटर डिजिट क्या होता है। तो इसी हिसाब से हम अगर लिखेंगे, फॉलो करेंगे, तो हमारा कोड बन जाएगा कैपिटल में X जो कि हो गया इकोनॉमिक्स का, डॉट लगाया है हमने स्पेस के लिए, स्पेस के लिए डॉट का इस्तेमाल होता है, 44 लिखा है हमने इंडिया के लिए, और इन्वर्टेड कॉमा लग गया हमारा टाइम फेसेट के लिए, तो N5। तो हमारा फाइनल कोड क्या बना, X.44 इन्वर्टेड कॉमा कैपिटल N और 5, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया इन द 1950s। और सीखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस हैं लाइब्रेरी साइंस, बीलिस डीलिस कुछ भी हो आपका कोर्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कुछ भी पर्टिकुलर जानने के लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करें अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं।